हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आधुनिक काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न करेंगे जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आगामी 50 दिन बाद यूपी पीजीटी, 75 डेज बाद टीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है। इसे हम ध्यान में रखते हुए वन लाइनर प्रश्नोत्तरी करेंगे। तो आज चलो हम शुरू करते हैं। आधुनिक काल से यूपी टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ की तैयारी के लिए हम 500 वन लाइनर कराएंगे। इस श्रृंखला से 100 प्रश्न प्रस्तुत हैं। इसे याद करना आसान हो, इसलिए मैंने इस युगों के अनुसार वर्गीकृत किया है। आधुनिक काल भाग 1। आधुनिक काल की पृष्ठभूमि और भारतीय युग 1850 से 1900। आधुनिक काल का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक काल का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल को क्या नाम दिया है? तो आचार्य शुक्ल ने गद्य काल नाम दिया है। आधुनिक काल की समय सीमा क्या मानी जाती है? तो आधुनिक काल की समय सीमा 1843 से अब तक मानी जाती है। ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली का प्रयोग किस युग की विशेषता है? तो आधुनिक काल, विशेषकर द्विवेदी युग। भारतेंदु युग का अन्य नाम क्या है? पुनर्जागरण काल। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार भारतेंदु जी की किस पत्रिका का संपादन कवि वचन सुधा 1868 में हुआ? हरिश्चंद्र मैगजीन का। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है चुने हुए। निजी भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल किसकी पंक्ति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठ सदस्य कौन है? तो भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठ सदस्य बालकृष्ण भट्ट हैं। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन हैं? तो बालकृष्ण भट्ट हैं। ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किसने किया? तो ब्राह्मण पत्रिका का संपादन प्रताप नारायण मिश्र ने किया। 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान किसकी पंक्ति है? तो प्रताप नारायण मिश्र की है। भारतेंदु युग के प्रमुख कवि कौन है? भारतेंदु युग के प्रमुख कवि भारतेंदु, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह। चीड़ जनपद किसकी रचना है? तो बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन। अब्र उपनाम से उर्दू में कविता कौन लिखते थे? तो बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन। आनंद कदम्बनी पत्रिका कहाँ से निकलती है? तो मिर्जापुर से निकलती है। प्रेम संपत्ति लता किसकी रचना है? तो जगमोहन सिंह की। मन की लहर किसकी कृति है? मन की कृति किसकी कृति है? मन की लहर किसकी कृति है? तो प्रताप नारायण मिश्र की है। भारतेंदु की विजयनी विजय वैजयंती किस उपलब्धि पर लिखी गई है? मिस्र पर भारतीय सेना की विजय। हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु कब प्रकाशित हुआ? 1882 ईस्वी में।
परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास। भाग 2 द्विवेदी युग 1900 से 1920 तक। द्विवेदी युग का नामकरण किसके आधार पर हुआ? किसके नाम पर हुआ? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग को डॉक्टर नागेंद्र ने क्या नाम दिया? तो जागरण सुधार काल। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। कब बने? 1903 ईस्वी में। खड़ी बोली हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। 1914। प्रिय प्रवास की रचयिता कौन है? अवध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। साकेत महाकाव्य की रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती 1912 के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त। हिंदी का राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त को। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी? तो मैथिली शरण को राष्ट्र कवि की उपाधि महात्मा गांधी ने दी। खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना जाता है? खड़ी बोली का प्रथम कवि श्रीधर पाठक को माना जाता है। रंग में भंग किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। वैदेही वनवास किसकी कृति है? हरिओध की। पृथ्वी और स्वप्न के रचनाकार कौन है? रामनरेश त्रिपाठी। द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्ति क्या थी? इतिवृत्तात्मक। कविता कलाप के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? मुकुटधर पांडे ने। यशोधरा काव्य की नायिका कौन है? तो यशोधरा काव्य की नायिका गौतम बुद्ध की पत्नी है। उर्मिला का विरह वर्णन साकेत के किस सर्ग में है? तो साकेत के 9वें सर्ग में है। मर्यादा पत्रिका के संपादक कौन है? तो मर्यादा पत्रिका के संपादक कृष्णकांत मालवीय हैं। हिंदी भाषा का पाणी किसे कहा जाता है? तो किशोरी दास वाजपेयी को। छायावाद भाग 3 छायावाद 1920 से 1936 तक। छायावाद के 4 स्तंभ कौन हैं? छायावाद के 4 स्तंभ कौन हैं? प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो कामायनी महाकाव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। कामायनी का प्रथम और अंतिम सर्ग कौन सा है? तो चिंता प्रथम सर्ग है, आनंद अंतिम सर्ग है। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? तो छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह डॉक्टर नागेंद्र ने कहा। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। पंत जी की किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो चितंबरा।
1968 को। जूही की कली किसकी प्रथम कविता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। मुक्तक छंद के प्रवर्तक कौन है? तो मुक्तक छंद के प्रवर्तक निराला हैं। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। महादेवी वर्मा को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो यामा 1982 में मिला। सरोज स्मृति हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत है। इसके लेखक कौन है? निराला। तुलसीदास खांड काव्य किसकी रचना है? निराला की। प्रसाद की प्रथम छायावादी कृति कौन सी है? तो झरना 1918। उच्छ्वास और पल्लव किसकी रचनाएं हैं? तो पंत की हैं। छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार किसे कहा गया है? झरना को। निराला की अंतिम कविता कौन सी है? पत्रों कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। निहार रश्मि नीरजा किसकी काव्य कृतियां हैं? महादेवी वर्मा। राम की शक्ति पूजा का आधार ग्रंथ क्या है? कृतिवास रामायण। कुकुरमुत्ता निराला की कैसी रचना है? व्यंग्य प्रधान। भाग 4 में प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? 1936 लखनऊ में हुई। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मुंशी प्रेमचंद। प्रगतिवाद किस दर्शन पर आधारित है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, मार्क्सवाद। युग की गंगा किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल की। फूल नहीं रंग बोलते हैं किसकी कृति है? केदारनाथ अग्रवाल की। प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो प्रयोगवाद का प्रवर्तक अज्ञेय को माना जाता है। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? 1943 ईस्वी में। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय। राहों के अन्वेषी कवियों को किसने कहा? अज्ञेय ने तार सप्तक में। दूसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ? 1951 में। अंधा युग के रचयिता कौन है? धर्मवीर भारती। चांद का टेढ़ा मुंह, मुंह टेढ़ा किसकी रचना है? मुक्तिबोध की। भय भी शक्ति देता है किसकी रचना है? लीलाधर जुगाड़ी की। ठंडा लोहा के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती। साये में धूप गजल संग्रह किसका है? दुष्यंत कुमार का। कलंगी बाजरे की किसकी कविता है? अज्ञेय की। कितनी नावों में कितनी बार पर अज्ञेय को कौन सा पुरस्कार मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार 1978। कुआनो नदी किसकी रचना है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। सांसद से सड़क तक के कवि कौन है? सुदामा, पांडे, धूमिल।
असाध्य बीड़ा गे की किस प्रकार की कविता है? लंबी कविता, प्रबल बंध काव्य है। आत्मजयी के रचयिता कौन है? कुंवर नारायण। मगध कविता संग्रह किसका है? श्रीकांत वर्मा का। अमृता उपन्यास के लेखक कौन है? यशपाल। मैला आंचल हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास, इसके लेखक कौन है? फणीसोनाथ रेणु। शेखर एक जीवनी किसकी उपन्यासिक कृति है? अज्ञे की। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास किसने लिखा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। गोदान का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1936। निर्मला उपन्यास किस समस्या पर आधारित है? अनमेल विवाह और दहेज प्रथा पर। आधे अधूरे नाटक के रचयिता कौन है? मोहन राकेश। लहरों के राजहंस किसका नाटक है? मोहन राकेश। कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? प्रेमचंद की। अमृत राय द्वारा लिखित है। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? शरद चंद्र की। विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी कृति, किसकी आत्मकथा है? कमेंट में बताना। नीर का निर्माण फिर के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। छायावाद का पतन पुस्तक किसकी है? देवराज की। नई कविता के प्रतिमान के लेखक कौन है? लक्ष्मीकांत वर्मा। नई कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? नामवर सिंह। समझने में थोड़ा यहाँ अंतर है। नई कविता के प्रतिमान के लेखक कौन है? लक्ष्मीकांत वर्मा। कविता के नए प्रतिमान लेखक है नामवर सिंह। तमस कैसा उपन्यास है? तमस उपन्यास के लेखक कौन है? भीष्म सहनी। राग दरबारी उपन्यास के लिए श्रीलाल शुक्ल को कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी। उम्मीद है आज का सेशन आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। सभी लोग आगे के सेशन से जुड़ने के लिए तैयारी को बेहतर रुख देने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे एक अच्छी तैयारी हो सके। आप सभी को जय हिंद, जय भारत। अगले सेशन में जुड़ना ना भूलें।